नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमित गरवा पे। तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चलाई हुई थी उसी में आज करेंगे यंग बंग आंदोलन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया है। तो कल जो पढ़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसकी जो संस्था थी, उसकी जो स्थापना थी वो एक विदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में, और 1875 को हुई थी। उसके जो संस्थापक थे वो एक तो रूसी महिला थी मैडम ब्लावत्स्की। एक थी मैडम ब्लावत्स्की जो कि एक रूसी महिला थी, और एक था कर्नल अल्कोट। कौन था? कर्नल अल्कोट। ठीक है, इन्होंने न्यूयॉर्क में इस संस्था की स्थापना की थी। लेकिन हमें थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्यों पढ़ा? क्योंकि इसका भारत में बहुत सारी शाखाएं खोली गई थी और भारत में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। और भारत में जो इसका प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है एनी बेसेंट को। तो कल हमने एनी बेसेंट के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में और जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। तो आशा है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं यंग बंग आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो जो यंग बंग आंदोलन था इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1828 को। और आपको याद होगी 1828 को एक और समाज की भी स्थापना हुई थी जो हमें पढ़ा था, ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। तो उसी समय एक आंदोलन चला था यंग बंग आंदोलन, और जो यंग बंग आंदोलन था वो चलाया गया था बंगाल में। कहाँ पर चलाया गया था? बंगाल में। और इनका जो संस्थापक था वो था हेनरी विवियन डेरेजियो। कौन था? हेनरी विवियन डेरेजियो। यदि आपको पूछ ले कि यंग बंग आंदोलन के जो संस्थापक कौन थे तो वो थे हेनरी विवियन डेरेजियो, जिनका जन्म होता है 1809 को। ठीक है, जो हेनरी विवियन डेरेजियो था वो एक एंग्लो इंडियन थे। क्या थे? एंग्लो इंडियन। यानी इनके जो पूर्वज थे वो थे पुर्तगाली। तो ये क्या था? इंडियन प्लस पुर्तगाली। पुर्तगाली। ठीक है, और जो एनडी विवियन डेरेजियो था इनकी जो सोच थी और जो अन्य समाज सुधारक थे उनकी सोच में एक थोड़ा डिफरेंस होता था। और ये जो आंदोलन है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि इनकी जो उस समय की जो सोच थी वो बहुत ही आगे की सोच थी और बहुत ही तीव्र क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति थे। क्योंकि जो अन्य समाज सुधारक थे जैसे राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, तो इनकी जो सोच थी वो क्या थे? वो समाज में धीरे धीरे सुधार लाना चाहते थे। ठीक है, और ये क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे और क्यों युवा थे। ठीक है, इनकी मृत्यु भी बहुत ही कम समय में हो जाती है। 22 साल की उम्र में 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे। इसलिए ये है ना, सिस्टम को धीरे धीरे सुधारना ही नहीं चाहते थे बल्कि उनको एकदम से समाप्त करना चाहते थे। समाज में जो कुप्रथाएं थी उसको क्या है, धीरे धीरे सुधारने की बजाय एकदम समाप्त करना चाहते थे। और इसी प्रकार इस जो आंदोलन था इसका बहुत जगह विरोध भी हुआ, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं था। लेकिन फिर भी इसके जो छात्र थे ये तो एक अध्यापक थे। हेनरी विवियन डेरेजियो थे वो एक अध्यापक थे। क्या थे? एक अध्यापक थे। और आपको ब्रह्म समाज पढ़ा तब पढ़ाया भी गया था कि एक हिंदू कॉलेज होता था, हिंदू कॉलेज। और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कब हुई थी? 1817 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। जो हिंदू कॉलेज था इनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में की गई थी। ठीक है, तो इसी कॉलेज में वो एक अध्यापक थे। और किसके अध्यापक थे? अंग्रेजी के। ठीक है, अंग्रेजी विषय के अध्यापक थे। और इसी हिंदू कॉलेज को बाद में 1854 के आसपास, 1854 में प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज में वो एक अध्यापक थे अंग्रेजी विषय के। तो इस जो आंदोलन था इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी। लेकिन इनके जो छात्र थे वो इनके प्रबल समर्थक थे।
इनके जो छात्र थे वो एनडी विवियन डेरेजो के प्रबल समर्थक होते थे। क्या होते थे? उन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन किया था इनका, और वो जहाँ भी आंदोलन करते थे, इनके छात्र हैं तो जहाँ भी आंदोलन करते थे तो उनको डेरोजियंस कहा जाता था। डेरोजियंस, उनके छात्रों को क्या कहा जाता था? डेरोजियंस। मतलब इस जो आंदोलन था उसके जो समर्थक थे उनके छात्र, उनको डेरोजियंस कहा जाता था। ठीक है, तो ये कि आपको पता है कि हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे, तो इनकी जो विचारधारा थी, उन विचारधारा पर ब्रह्म समाज का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी राजा राम मोहन राय की तरह अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, आधुनिक शिक्षा पर बल देते थे, लेकिन जो डिफरेंस था, जो मेन डिफरेंस था इनकी विचारधारा में और राजा राम मोहन राय के, वो ये था कि ये धीरे धीरे सुधार की बजाय तीव्र क्रांतिकारी भावना रखते थे और सिस्टम को एकदम से चेंज करना चाहते थे। इसीलिए उनका कई जगह विरोध भी हुआ था। ठीक है, तो इनके जो प्रमुख इन्होंने मुद्दे भी उठाए उस समय, इनका जो एक प्रमुख मुद्दा था वो था पत्रकारिता का स्वतंत्रता, पत्रकारिता की स्वतंत्रता। ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि क्या है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरेजियो को। ठीक है, और इनके बारे में एक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक बात कही थी। कौन? किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि हेनरी विवियन जो डेरेजियो है उनको बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक। ठीक है, यदि आपके को पूछ लिया जाए कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक हेनरी विवियन डेरेजियो को किसने कहा था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, इनसे दो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाएंगे आपसे, एक तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि और बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, और आपको पता है कि इनकी विचारधारा है वो ब्रह्म समाज से भी प्रेरित थी, और इनकी जो विचारधारा है वो एक फ्रांसीसी क्रांति, आपने नाम सुना होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति से भी ये बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। फ्रांसीसी क्रांति आपको पता है 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, ये नारा किस क्रांति का है? फ्रांसीसी क्रांति का। और इन्हीं के भी यही विचार थे। इसी के साथ साथ वे तार्किक विचारों वाले, ठीक है, क्यों ये तर्क वितर्क पूरी जो बात उस बहस करते थे। इसी प्रकार उन्हें आगे चलकर डिबेटिंग जो क्लब था उनकी भी स्थापना की थी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि जो हेनरी विवियन डेरेजियो था उनकी विचारधारा पे ये तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था, और ब्रह्म समाज का भी बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो इन्होंने पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता था इस पे मुद्दा उठाया, और ये स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। किस पे दिया? स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक इन्होंने बल दिया था। और समाज में जो अन्य मुद्दे थे, जो कुप्रथाएं थी, उनको भी इन्होंने बहुत विरोध किया है। ठीक है, और ये हैं जो जमींदार थे, जमींदारों को रेयतों से सुरक्षा का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। किसे? जमींदार है
उनकी जो रेत है, उन रेतों से सुरक्षा है, उनका मुद्दा भी उठाया था। और जो रेत है, रेत किसे कहा जाता है? किसान। रेत शब्द किसके लिए यूज होता है? किसान। तो जमींदारों को रेतों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसने मुद्दा उठाया। और जो भारतीय हैं, उस समय ब्रिटिश शासनकाल में उच्च पदों पर भर्ती नहीं किए जाते थे, ठीक है, तो उच्च पदों पर, भारतीयों को उच्च पदों पर भर्ती कराने का मुद्दा उठाया गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए भी इन्हें मुद्दा उठाया था, ठीक है। तो इनके प्रमुख मुद्दे आपसे पूछ लिए जाए तो एक है पत्रकारिता की स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया इन्होंने। जमींदार है, जमींदारों को रेतों से सुरक्षा प्रदान करने का मुद्दा उठाया। और भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति का भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। और इनका एक, यदि आपको इनका एक समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो वो है ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया। इनका समाचार पत्र कौन सा था? ईस्ट इंडिया। और उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं की भी स्थापना की थी, जैसे एक है बंग हित सभा, इन्होंने बंग हित सभा की स्थापना की। नंबर 2 है डिबेटिंग क्लब की स्थापना की, ठीक है। और उन्होंने एशियाटिक एसोसिएशन, इनकी एकेडमिक एसोसिएशन की भी स्थापना की, एकेडमिक एसोसिएशन, ठीक है। तो इनके जो प्रमुख स्थापना बुझ लेते, एक बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, एकेडमिक एसोसिएशन, इनकी स्थापना की थी। और इनका समाचार पत्र था ईस्ट इंडिया। कौन सा था? ईस्ट इंडिया। यदि इनके प्रमुख शिष्य पूछ ले जाए, शिष्य की बात की जाए, इनके प्रमुख शिष्य थे, वो थे कृष्ण, कौन था? कृष्ण मोहन बनर्जी, कृष्ण मोहन बनर्जी इनके प्रमुख शिष्य थे। और एक राम गोपाल, कौन था? राम गोपाल घोष, ठीक है। लेकिन इन एग्जाम पॉइंट के व्यू से ये आपके पास ज़्यादा पूछने जाते हैं कि शिष्य हैं और ये, लेकिन जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इनके बारे में क्या कहा था, ठीक है। और इनका समाचार पत्र है ईस्ट इंडिया। तो आज हमने पढ़ा है यंग बंग आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो एक बार फिर से दोबारा से एक बार इनका रिवीजन करेंगे 2 मिनट में, और पूरे ध्यान से देखें। वैसे यंग बंग आंदोलन है वो कहाँ पर चला गया था? बंगाल में, ठीक है। और ये आंदोलन है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इसी की तर्ज पे बाद में एक और आंदोलन चलाया गया था, यंग बॉम्बे आंदोलन। क्या? यंग बॉम्बे आंदोलन। इसी आंदोलन के तर्ज पे आगे एक आंदोलन प्रेरित होकर आता है, यंग बॉम्बे आंदोलन, जो कि 1834 में चलाया गया था, ठीक है। और जो कम अल्प आयु में जो हेनरी विवियन डेरेज़ की मृत्यु हो जाती है 1831 में। और यदि पूछ ले जाए कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो वो था हैजा। हैजा के कारण 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था उस समय, और विरोध के कारण ही 1831 में ही इनको, जो हिंदू कॉलेज में ये अध्यापक थे, वहाँ से निकाल दिया गया था, कॉलेज से निकाल दिया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा विरोध के कारण इन्हें कॉलेज से भी 1831 में निकाल दिया गया था, जहाँ पर ये अध्यापक थे अंग्रेजी के। और 1831 में ये हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही आगे की सोच रखते थे, आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था इनका। तो उस समय के हिसाब से क्या है, ये लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए। लेकिन बाद में आगे चलकर इनका जो महत्व था वो बाद में समझ में आया, और इन्हीं की तर्ज पर यंग बॉम्बे आंदोलन की भी शुरुआत होती है 1834 में, ठीक है। तो ये आंदोलन कहाँ पर चला था? बंगाल में।
कब चलाया गया था? 1828 की, ठीक है। और ये एक अध्यापक थे, आपको पता है, हिंदू कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? हिंदू कॉलेज में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 को, ठीक है। और कहाँ पर है? कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में 1817 में। और इसी कॉलेज का बाद में क्या नाम कर दिया गया था? प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है। कब? 1854 में। और किस विषय के अध्यापक थे? अंग्रेजी विषय के। क्या थे? एक तो ये आपसे पूछा जाए कि ये क्या थे? एंग्लो इंडियन। क्या थे? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। यदि इनकी विचारधारा के बारे में पूछ लिया जाए तो एक तो ब्रह्म समाज से बहुत अधिक प्रभावित थे, ठीक है। और फ्रांसीसी जो क्रांति थी उनका भी असर इन पे देखने को मिलता है। अन्य समाज सुधारकों में से इनमें जो डिफरेंस था वो क्या था? ये तीनों क्रांतिकारी भावना रखते थे। वो सिस्टम में धीरे धीरे सुधार के बजाय एकदम सिस्टम को ही बदलना चाहते थे। कुप्रथाओं को धीरे धीरे सुधारने के बजाय क्या है? उसी समय बंद करना चाहते थे, ठीक है। ये इनकी मुख्य विचारधारा थी। और इनके यदि समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो वो था ईस्ट इंडिया, ठीक है। और इन्होंने किन किन सभाओं की, संस्थाओं की स्थापना की? तो पहली तो है बंगहित सभा, ठीक है। और एक है डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब, ठीक है। एक है बंगहित सभा, नंबर 2 पे डिबेटिंग क्लब। और एक है एकेडमिक एसोसिएशन। ये जो एकेडमिक एसोसिएशन है ये बहुत बार पूछा गया है भाई, एकेडमिक एसोसिएशन, ठीक है। एक ये इन किन के स्थापना की थी? एनडीपीपी डेयरीज में, ठीक है। तो इनसे आपको एक खास प्रश्न है वो याद रखना कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विवियन डेयरीज को। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।